के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। एंड्रीन। यस सर। लॉक किया जाए एंड्रीन को। यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है कि मेढक के प्रजनन क्षमता को ही खत्म कर देता है। अब प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगा तो फिर मेढक की क्षमता ही खत्म हो जाएगा। मेढक का कितना भाग जल से ढका है? 3/4। 3/4। का जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है, यानी सही है। आप बताएंगे कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? ऑप्शन देंगे हम आपको, घबराइएगा मत। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। बताए केबीबी कौन बनेगा बिस्किट पति, ये लेकर आ गए हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि वीडियो में आगे बने रहिए, मजा आने वाला है। ओके, और वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूले। और नहीं कुछ कहेंगे, सीधी बात, नो बकवास। और यहाँ पे आ गए हैं कैंडिडेट केबीबी खेलने के लिए, कौन बनेगा बिस्किट पति? तो शायद ये बनेंगे बिस्किट पति। देख ले रहे हैं कि बिस्किट पति बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो क्या तैयार है? यस सर। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन फेंका जा रहा है आप पर, लोग करके उसका आंसर जरूर फेंकिएगा हमरे ऊपर। आप बताइए कि कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय है। यस सर। लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है, सही है, अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय मतलब जो न्यूएबल, मतलब जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग के लायक बच जाता है। अनवीकरणीय मतलब कि एक बार उपयोग कर लिए तो फिर दोबारा उपयोग लायक नहीं होगा। अब कोयला जल जाएगा तो फिर कोयला थोड़ी ना आएगा, समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि सौर ऊर्जा ने जो सूर्य से जो ऊर्जा मिला है वो कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। पुनः पूर्ति योग्य कहिए या नवीकरणीय कहिए, बात बराबर है, ठीक है? समझते चलिए। अगला आप बताएंगे कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 नैनोमीटर। 200 NM। हाँ। लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल ही सही जवाब है। 200 NM तक की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अगला आप बताएंगे डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन का अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, माने अविवेकपूर्ण खर्च से। विवेकपूर्ण नहीं, तौर तरीका से नहीं, गलत ढंग से। यस सर। यही कहना चाह रहे हैं आप? लॉक किया जाए क्या आपके जवाब को? यस सर। तो इनके जवाब को लॉक कर रहे हैं और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है, करेक्ट। अगला आप बताएंगे, पांचवा क्वेश्चन आपके पास जा रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गया हूं, 10 क्वेश्चन एक कैंडिडेट से हम पूछेंगे, ठीक है? और घबराइएगा मत, बने रहिए। आप बताइए समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। तो 5 क्वेश्चनों का ये जवाब सोझ मतलब सही दे दिए। अब आपसे छठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। यस सर। लॉक किया जाए? चलिए इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ है, भूमि का दोहन हुआ है, ठीक है? आप बताएंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी में कहें तो 7।
सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैखंड। उत्तराखंड। यस सर। लॉक किया जाए? हैं? यस सर। इनका जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल नहीं सही है। सोपानी जो कृषि है वो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान। यस सर। मरुस्थल माने बालू वाला, नहीं जी? हैं? लॉक किया जाए? यस सर। चलिए, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है ना, वो राजस्थान राज्य में है। और ये आपका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। अगला बताएंगे आप, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। एंड्रीन। यस सर। लॉक किया जाए एंड्रीन को? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है कि मेढक के प्रजनन क्षमता को ही खत्म कर देता है। अब प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगा तो फिर मेढक की संख्या ही खत्म हो जाएगा, मेढक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो एंड्रीन जो है ये नष्ट कर रहा है, यही ना? यस सर। आपका कहने का मतलब ये है। लॉक कर दिया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। अब एक क्वेश्चन इनसे और पूछेंगे लास्ट, और ये बन जाएंगे के बी बी नहीं बी 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 भी भी विक्रम बनेगा बिस्कुटपति। कौन बनेगा बिस्कुटपति? तो विक्रम बनेंगे बिस्कुटपति। आप बताएंगे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। रेंगुर मृदा। यस सर। लॉक किया जाए? चलिए जी, इनका कहना है क्या कि काली मिट्टी यानी करिया मिट्टी जो होता है ना, उसका दूसरा नाम ये रेंगुर मृदा के नाम से ये जानते हैं। आप जानते हैं ये बात को? नहीं। तो क्या आपके जवाब को लॉक किया जाए क्या? यस सर। इनके जवाब को बिल्कुल ही लॉक कर रहे हैं। इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट सॉरी कैंडिडेट आ गए, क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट को कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट है और इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे। और तैयार हैं आप? जी सर। ये तैयार है पूर्ण रूप से। और इनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, सीधी बात, नो बकवास। बताइएगा, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बोलने वाले बोलिए। नीला ग्रह। हाँ, नीला ग्रह बोलते हैं। लॉक कर दें? जी सर। नीला ग्रह कहते हैं। वाह, और बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.5%। 95.5%। जी सर। लॉक किया जाए? जी सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी सर। पीटी नेहरू। लॉक किया जाए? जी सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि देश के जितना बांध है ना, वो सब क्या है? मंदिर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। 65? जी सर। लॉक कर दें? जी सर। बिल्कुल सही जवाब है 65%। आप घबराइएगा मत, 65 से 70 होता है, ठीक है? तो अलग अलग स्थितियों में होता है। मान लीजिए कि बीमार उमार आदमी होगा तो उसमें थोड़ी ना होगा। चलिए, बहुत सुंदर जवाब। 4 क्वेश्चनों का ये सही जवाब दे दिए। 5वां क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। जी सर। लॉक किया जाए? जी सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। बिल्कुल ही सही जवाब है। आर्सेनिक की मात्रा बढ़ते जा रहा है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा कि कौन सा जीव, हम ऑप्शन आपको देंगे, केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। बोलिए। घड़ियाल। जी सर। लॉक किया जाए? जी सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप, भारत का बड़ा इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन? मयूर। जी सर। मयूर है? जी सर। मोर है? लॉक किया जाए? जी सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है, मयूर ही है।
जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। जी से जी से जी से। अगला बताएंगे आप कि मैंग्रोव जो वन है उसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन में। सुंदरवन में। जी सर। सुंदरवन हेरा लवली लगोले होगा क्या? सुंदरवन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आपसे सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं और देख रहे हैं कि आप केबीबी बन पा रहे हैं या नहीं। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। कैंसर में। जी सर। लॉक किया जाए? जी सर। आपके जवाब को लॉक किया जा रहा है। आपका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो कैंसर में ही होता है। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे और केबीबी बनकर जाएंगे। चरक का संबंध बताइए किस देश से था? भारत से। भारत से? जी सर। चरक भारत कराने वाले थे? लॉक किया जाए? जी सर। अच्छा, इतने बड़े आयुर्वेदक थे, आयुर्वेदिक चरक। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप बन गए। फिर अगर पिछला केबीबी आप देखे होंगे तो ये पहचान के मोहताज नहीं है, ये हर बार आकर के केबीबी बन करके जाते हैं। तो तैयार हैं? हाँ। आज के एपिसोड खेलने के लिए? हाँ। चलिए तो आज के एपिसोड खेलने के लिए एपिसोड में भाग लेने के लिए ये पूर्ण रूप से तैयार हैं। और इनसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। हाँ। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। हाँ। हाँ, लॉक किया जाए? हाँ। चले जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। सतलुज। लॉक किया जाए? हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलुज नदी पे है। इनका जवाब है और इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। आप बताएंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। हाँ। हाँ, हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। 3 क्वेश्चनों का जवाब आप सही दे दिए हैं। 3 क्वेश्चन का ना? अच्छा जी। अगला बताएंगे आप, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन में दूंगा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। बोलिए। बरौनी। बरौनी। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। बरौनी को? बिल्कुल सही जवाब। आप बताइएगा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन? ऑप्शन दे दें? हाँ। डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। 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 हाँ। लॉक किया जाए? बिल्कुल ही सही जवाब, जादूगोड़ा। आप बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कहाँ है? तारापुर। तारापुर। हाँ। लॉक किया जाए? हम्म। तारापुर को लॉक किया जाए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है और आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान। राजस्थान में? हाँ। राजस्थान में है। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। लॉक किया जाए? हाँ। आपके जवाब को लॉक किया जा रहा है। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। आपने 8 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया। 2 क्वेश्चन मैं और पूछूंगा। अगर इसका सही जवाब दे रहे हैं तो आप बन जा रहे हैं केबीबी और आज का भी आप बिस्कुट पति बन जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और देख रहे हैं कि आप बता पा रहे हैं या नहीं। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? 3/4। 3/4। हाँ। 4 भाग में 3 भाग। लॉक किया जाए? हाँ। लॉक किया जाए जी, लॉक किया जाए और आपका जवाब बिल्कुल सही है और आप बन गए केबी। नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं और तैयार हैं? ये भी जाने पहचाने कैंडिडेट हैं। ये भी बार बार भाग लेते हैं और यहाँ तो भाग ले रहे हैं और आप लोगों के सामने फिर इन लोगों को हम प्रेजेंट करेंगे कब?
जब ये BSCB में अच्छा करके रिजल्ट लाएंगे तब, घबराइएगा मत। तब हो सकता है कि आपको भी पता चल जाए कि हो सकता है कि चीटिंग होता होगा, लेकिन चीटिंग नहीं हो रहा है, ये लोग याद करके ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो तैयार हैं? हाँ। आप बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम। असम। लॉक? यस सर। लॉक किया जाए? हाँ। आपके जवाब को लॉक किया जा रहा है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारत की किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। तारापुर? लॉक किया जाए? यस सर। तारापुर को लॉक किया जा रहा है, तारापुर बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। अगला बताएंगे आपकी कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, ऑप्शन देंगे आपको, कौन सा ऊर्जा का जो स्रोत है वो अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन? कोयला। कोयला अनवीकरणीय है। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जाए, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, गैर प्राथमिक है। नहीं जी, लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा? हाँ। अच्छा, ये गैर परंपरागत है, नहीं परंपरागत बहुत पहले से नहीं चलते आ रहा है। नहीं जी, ये अभी अभी इस तरह से मतलब आया है ना। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। छठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि गोंडवाना समूह के जो कोयला है ना, उस कोयला का निर्माण हुआ था, मतलब कितने वर्ष पहले हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ हाँ। वर्ष पूर्व? तेरे 20 करोड़ वर्ष पूर्व। लॉक किया जाए? यस सर। लॉक किया जाए, इनका जवाब बिल्कुल नहीं सही है। अगला बताएंगे आप, 6 क्वेश्चन हो गया, 7वां बताएंगे, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। झारखंड? लॉक किया जाए? यस सर। झारखंड को लॉक किया जा रहा है, आपका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है, यानी सही है। आप बताएंगे कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? ऑप्शन देंगे हम आपको, घबराइएगा मत। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस? बताइए चारों में से कौन है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइट यस सर। सबसे उच्च कोटि का कोयला है। हाँ। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल गलत जवाब, नहीं है, एंथ्रासाइट सही है। अब बताएंगे, मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। खनिज के तेल हेतु, खनिज तेल निकाला जाता है मुंबई है से? यस सर। है? हाँ। लॉक किया जाए? यस सर। चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है कि बम्बई हाई जो है ना वो खनिज तेल के लिए है, प्रसिद्ध है, और आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, जहां तेल यानी पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है, प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सॉरी, कहाँ स्थित है? डिगबोई। डिगबोई? यस सर। लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। अब ये मतलब कि केबीबी बनेंगे या नहीं, जरा देख ले रहे, क्या बोले हैं क्वेश्चन का आंसर? डिगबोई। डिगबोई? हाँ। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। यस सर। लॉक किया जाए? हाँ। और ये बन गए केबीबी। डिगबोई ही सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब।